साजिशों का सरताज है चीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। साजिश रचने में तो चीन ने हद कर दी है। चीन का वुहान एक बार फिर से दहशत में जी रहा है। कहने को तो इस बार दहशत बाढ़ की है। पहले तो ये सबको लगा कि यह बाढ़ बारिश की वजह से आई है, लेकिन अब आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जानबूझकर खोले गए कुछ बांधों की वजह से वुहान डूबने की कगार पर पहुंच गया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन ऐसा क्यों करेगा? क्या ये कोरोना के सबूत मिटाने की कोई? हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। WHO की टीम को नहीं करने दी गई निष्पक्ष जांच। ये वो सवाल है जो चीन के एक्टिविस्ट से लेकर अमेरिकी मीडिया तक उठ रहा है, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि चीन जवाब देना चाहता ही नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं, किसी भी हालत में नहीं। तो क्या मान लिया जाए कि वुहान में बर्बादी का यह मंजर सिर्फ प्रकृति का प्रकोप नहीं था? शहर डूबता रहा, लोग उजड़ते रहे और चीन साजिश पे साजिश कर खुद को बचाता रहा। पूरी दुनिया में वायरस फैलाने के बाद चीन दुनिया की बड़ी ताकतों के निशाने पर है। एक तरफ अमेरिका उसके खिलाफ कूटनीतिक जंग छेड़ चुका है, तो दूसरी तरफ भारत उसकी अर्थव्यवस्था की आफत बढ़ाने वाले फैसले ले रहा है। पड़ोसी देशों की जमीन, आसमान और पानी तक में उसकी साजिश कामयाब नहीं हो रही है। इससे परेशान चीन बुरी तरह झुंझलाया हुआ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये चीन के वुहान शहर की हैं। पानी में डूबा ये वही शहर है जहां की एक लैब से चीनी वायरस पूरी दुनिया में फैलता चला गया और अब तक 1,62,00,000 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। सबसे बुरा हाल अमेरिका का हुआ, लिहाजा उसने WHO से नाता तोड़ने के बाद वायरस फैलाने में चीन की भूमिका की जांच करने के अभियान की कमान संभाल ली। चौतरफा दबाव पड़ने के बाद WHO ने भी अपनी जांच टीम को वुहान भेजने का ऐलान किया तो चीन सकपका गया। लेकिन चीन की चालबाजी देखिए। दुनिया के सामने खुद को पारदर्शी और जिम्मेदार दिखाने के लिए वो जांच में सहयोग की बात करता रहा, लेकिन इस टीम के वुहान पहुंचने से पहले ही जब बारिश ने कहर ढाया तो उसने पूरे शहर को डुबोने के लिए अपने बांध खोल दिए। आरोप है कि वुहान में बाढ़ सिर्फ बारिश के चलते नहीं आई है। एक बांध से पानी को जानबूझकर छोड़कर वुहान को डुबोया गया है। ये बांध वुहान से 368 किलोमीटर दूर यिलिंग जिले में है। हालात इतने बदहाल हो गए कि शहर में 8 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। WHO टीम के आने से पहले वुहान में लॉकडाउन लगाने पर भी सवाल उठने लगे। तो क्या चीन ने WHO टीम के वुहान शहर में आने से पहले कोरोना के सबूत मिटाने के लिए बाढ़ की साजिश रची? चीन की जेल में यातनाएं झेलने के बाद देश छोड़ने को मजबूर हुई एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग की माने तो सच यही है। ये जानबूझकर उठाया गया कदम था। चीनी अधिकारी जानबूझकर हुबेई प्रांत के शहरों में बाढ़ ला रहे थे ताकि कोरोना महामारी में चीन की भूमिका और उससे जुड़े सबूत मिटाए जा सकें। इस बार के बाद WHO की टीम वहां पहुंची, लेकिन चीन कहां किसी को आजादी से काम करने देता है। अमेरिकी मीडिया ने चीन की मंशा पर सवाल उठाते हुए लिखा, WHO की जांच में अभी कई महीने लग सकते हैं। इसकी वजह कई व्यावहारिक दिक्कतें हैं। जैसे चीन ने विस्तृत जांच करने वाली विशेषज्ञों की टीम को 14 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया है। इससे उन्हें जासूसी भरा काम सीमाओं में रहकर करना होगा। जाहिर है क्वारंटीन इकलौती दिक्कत नहीं है। कोरोना महामारी के लिए जिम्मेदार वायरस की जांच कई तरह की बंदिशों में कैसे हो सकती है? खैर, बुरा तो WHO को भी लगा। चीन का पिट्ठू होने के बावजूद उसने भी बातों बातों में अपनी नाराजगी जता ही दी। वैसे तो लोगों का क्वारंटीन होना और सीमाओं में रहकर काम करना एक आदर्श स्थिति नहीं है, फिर भी हम रिस्क मैनेजमेंट प्रक्रिया का सम्मान करते हैं। कई जाने माने विशेषज्ञों को भी कोरोना वायरस की जांच के सही तरीके से होने की उम्मीद कम ही है। चीन में 2002 और 2003 में सार्स महामारी की स्टडी में हिस्सा ले चुके सिंगापुर के वायरोलॉजिस्ट वेंग लिम्फा की आशंका सुनिए। पूरा राजनीतिक ढांचा ही निष्पक्ष वैज्ञानिक जांच करने के अनुकूल नहीं है। मुझे जांच टीम के सदस्यों के लिए बुरा लग रहा है। लेकिन चीन को किसी आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता।
चीन हर बार की तरह इस बार भी मासूम बने रहना चाहता है, हर आरोप को नकार रहा है। यही तो उसकी फितरत है। धोखेबाजी और चालबाजी की इसी फितरत का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। आज तक ब्यूरो। अभी हमने आपको दिखाई चीन की बाढ़ वाली साजिश। अब आपको दिखाते हैं कि कैसे हर मोर्चे पर साजिश रचने की फितरत पाल ली है चीन ने। दुनिया पर राज करने के उसके नापाक इरादों ने तो यह आशंका भी बढ़ा दी है कि कहीं वो जैविक युद्ध की तैयारियों में तो नहीं जुटा हुआ। न टैंक से दागे गए गोले, न हुई बमबारी, न छूटे मिसाइल, न ही लड़ाकू विमानों ने किसी ठिकाने को किया नेस्त नाबूद, न ही किसी देश की सेना ने दूसरे देश पर किया आक्रमण, न ही परमाणु बम ने मचाई तबाही, न कहीं हुआ ऐलान जंग, लेकिन दुनिया भर में फैल गई दहशत। आज भी पूरी दुनिया के लिए बना हुआ है काल। कोरोना नाम का ये वायरस ऐसा है कि लोग दनादन हो रहे हैं बीमार, लोगों की जा रही है जानें। 194 से ज्यादा देश में लोग हुए हैं प्रभावित। दहशत का यही सिरा चीन से जुड़ गया, क्योंकि सबसे पहले वायरस ने लोगों को बीमार करना चीन में शुरू किया था। चीन पर आरोप लगे कि उसने दुनिया से इस खतरनाक वायरस की बातें छुपाई। आरोप तो यहां तक लगे कि चीन के वुहान लैब में वायरस को लेकर रिसर्च चल रहा था और कहीं से यह वायरस लीक हुआ और पूरी दुनिया में तबाही मचाने लगा। इस बीच पूरी दुनिया की फिजा में सवाल तैरने लगे कि क्या ये कोई जैविक युद्ध तो नहीं, क्या चीन जैविक आतंकवाद की शुरुआत तो नहीं कर रहा। हालांकि अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सरेआम कहा था कि चीन के वुहान की प्रयोगशाला से ही खतरनाक वायरस फैला और उसके पास पुख्ता सबूत हैं। हालांकि उन्होंने सबूत साझा करने से इनकार कर दिया। My question is, have you seen anything at this point that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. Yes, I have. And what gives you a high degree of confidence that this originated from the Wuhan Institute of Virology? I can't tell you that. I'm not allowed to tell you that. अमेरिका यहीं नहीं रुका। ट्रंप के मुख्य सलाहकार स्टीव बैनन ने दावा किया कि चीन के वुहान लैब के एक्सपर्ट पश्चिमी खुफिया इंटेलिजेंस के साथ आकर मिल गए हैं। इनकी मदद से एजेंसियां बीजिंग के खिलाफ इस बात का केस तैयार कर रही हैं कि कोरोना वायरस की महामारी वुहान की लैब से लीक हुई थी और उसे छिपाना हत्या के बराबर है। कोरोना वायरस ने जब तबाही मचानी शुरू की तो चीन का वुहान लैब संदेह के घेरे में आ गया और सवाल ये उठने लगे कि क्या चीन इस लैब के जरिए जैविक हथियार बनाने में जुटा हुआ है। अमेरिका सहित दूसरे देशों ने जब सवाल उठाना शुरू किया तो चीन ने इससे इनकार कर दिया, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है उससे चीन पर एक बार फिर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, ये आखिर क्या होता है जैविक युद्ध, जिसकी चर्चा कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में सबसे ज्यादा हो रही है। बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे जीवाणुओं के जरिए खतरनाक किस्म के संक्रमणों को जब हमले के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो उसे जैविक युद्ध माना जाता है। उधर पूरी दुनिया कोरोना से जंग लड़ रही थी तो इधर चीन घुसपैठ करने की फिराक में लद्दाख में एलएसी के करीब आ धमका। सीमा पर तनातनी के करीब 2.5 महीने बीत चुके हैं। कुछ जगहों से वो पीछे भी हटा है, लेकिन पैंगोंग लेक से हटने को वो अब भी तैयार नहीं है। और इतना ही नहीं, वो सड़क बनाकर हिमाचल प्रदेश से सटी सीमा तक भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। लद्दाख की ये वादियां पिछले करीब 2.5 महीने से चीन की चालबाजी और हिंदुस्तान के शौर्य से गूंज रही हैं। बदलते मौसम के साथ साथ चीन भी तेजी से रंग बदलता रहता है। कभी धोखा देता है तो कभी बातों मुलाकातों की चाल चलता है। लद्दाख से ताजा अपडेट ये है कि हॉट स्प्रिंग से पीछे हट गया है चीन, लेकिन पैंगोंग लेक पर पूरी तरह से अड़ा हुआ है चीन। गलवान और गोगरा से चीनी सेना पहले ही कदम पीछे खींच चुकी थी।
लेकिन इस खूबसूरत लेक पर चीन की बदनीयती अभी खत्म नहीं हुई है। उसकी जिद उसे अभी भी पेंगोंग लेक के इर्द गिर्द ही जमाए हुए है। पिछले हफ्ते पेंगोंग इलाके में फिंगर 4 की रिज लाइन पर भी पीएलए ने सैनिकों की मौजूदगी को काफी कम कर दिया था, लेकिन फिंगर 5 से चीनी फौज पीछे नहीं हटी है। चीनी सैनिकों की मौजूदगी की वजह से भारतीय सेना पहले की तरह वास्तविक नियंत्रण रेखा तक गश्त नहीं कर पा रही है। हालांकि सरकार का मानना है कि यह अस्थायी स्थिति है और सेना के पीछे हटने की प्रक्रिया जारी है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ चीन की नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जो लोग इतिहास से नहीं सीखते हैं वो इतिहास के पन्नों में विलीन हो जाते हैं। यदि चीन का कैरेक्टर देखिए, डीएनए देखिए, तो 1962 के चीन का डीएनए क्या रहा है? वो धोखेबाज देश है, धोखा देता है। सवाल ये है कि क्या चीन पे विश्वास किया जा सकता है? एकदम नहीं। एक और बिंदु कि चीन के दृष्टिकोण में पूरी तरह से विश्वास डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट है। चीन के अड़ियल रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि अगले हफ्ते पेंगोंग लेक को लेकर कोर कमांडर स्तर की फिर से बातचीत हो सकती है। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ करने की अपनी साजिश में कई मोर्चों पर मात खाई है। 15 जुलाई को गलवान में हुई हिंसक झड़प में भारत के 20 बहादुर जवान शहीद हुए थे और चीन की तरफ से भी करीब 20 सैनिक मारे गए, लेकिन चीन अब तक उस हार को स्वीकार नहीं कर पाया है। थल सेना के अलावा भारत ने लद्दाख के आसमान में भी चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ये जता दिया कि वो इस बार पूरी ताकत के साथ मुकाबला करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा कर जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। हिंदुस्तान के संकल्प से चीन पस्त तो हुआ है, लेकिन शरारत से वो बाज नहीं आ रहा। खबर है कि अब चीन ने हिमाचल क्षेत्र की ओर किन्नौर जिला के साथ लगती सीमा पर सड़क पहुंचाने का काम तेज कर दिया है। किन्नौर के मोरंग घाटी क्षेत्र के आखिरी गांव कुनुचारंग से आगे खेमकुल्ला पास की ओर मोटर योग्य सड़क बनाने का काम चीन ने युद्ध स्तर पर चलाया है। तिब्बत सीमा से सटे गांव चारंग की रेकी पर गए दल के मुताबिक चीन रात के अंधेरे में निर्माण कर रहा है। बताया जाता है कि कुछ महीने से इलाके में चीनी ड्रोन मंडरा रहे हैं, जिससे चारंग के ग्रामीणों में भय है। हाल ही में चारंग गांव का 9 सदस्यीय दल गांव से करीब 22 किलोमीटर ऊपर बॉर्डर की ओर गया था। इस दल के मुताबिक 2 महीने में चीन ने करीब 20 किलोमीटर सड़क का निर्माण भारत तिब्बत सीमा की ओर तेजी से किया है। ग्रामीणों के मुताबिक अब सिर्फ 2 किलोमीटर क्षेत्र में चीन की ओर से भारत बॉर्डर तक सड़क निकालना बाकी है। खच्चर लेकर के हम खेमकुल्ला चाइना बॉर्डर के तरफ फौज के साथ रेकी करने गए थे सर। तो वहाँ पर हमने क्या देखा कि खेमकुल्ला के पिछले साइड को चाइना ने रोड ला रखा है 2 महीने के अंदर सर। पिछले अक्टूबर में वहाँ पर रोड नहीं था, अभी 2 महीने के अंदर चाइना ने इतना तेजी से हमारे तरफ वो रोड ला दिया सर। साफ है चीन हिमाकत से बाज नहीं आ रहा। रामपुर बुशहर से विश्वेर नेगी के साथ अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। चीन के हर साजिशों का वैसे तो मुंहतोड़ जवाब दे रहा है हिंदुस्तान, लेकिन रह रहकर उसकी एक एक चालें दुनिया के सामने भी आ रही है, जिसके बाद उसकी जमकर फजीहत भी हो रही है। इसी के साथ हमारी इस पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।